अरे सुन लीजिए, पत्रकार ये क्यों नहीं मुद्दा दिखाता है कि डॉलर जो है आज कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है। श्री 1008 नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जैसे लंबी लंबी फेंका चौधरी जैसे दलाल पत्रकारों को, अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों को कहता हूं कि समाज में जहर घोलने का काम जो आप कर रहे हैं ना, अपने परिवार के सदस्यों को भी भेजिए वहां पर और ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर, और सुन लीजिए ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर बैठिए धरने पर। और अपने नेशनल मीडिया तो दलाल मीडिया है, वो तो इशारों पे काम करती है, पैसा फेंको तमाशा देखो, मुर्गे लड़ाओ। आप भी मुर्गे लड़ाती हैं, आपका काम भी मुर्गे लड़ाने का, आप भी टीआरपी बटोरती हैं, आप तो पैसा कमाती हैं। आप अगर कानून पढ़ रखा है आपने तो मैं आपको बता दूं तो आप शांति से सुनिए खड़े होकर। 1991 का जो एक्ट बना उसके तहत कोर्ट इनको एंटरटेन क्यों कर रहा है, कोर्ट इनकी याचिकाओं को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे वो मथुरा की याचिका हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद की और तमाम जगह की हो, इन याचिकाओं को एक्सेप्ट भी क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात, ये जो आज शिव भक्त जो निकल के आ रहे हैं, जो अपने आप को नकली शिव भक्त बताते हैं, मोहित शर्मा उस दिन भी बोले जब काशी कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा था और हजारों शिवलिंगों को जो है किस तरीके से आपने देखा होगा कि वहां पर फेंका गया, उनको निकाल के उनको किस तरीके से शिवलिंगें टूट रही थी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, काशी कॉरिडोर के चलते जब हजारों शिवलिंगों को तोड़ा गया, तब ये महादेव के फर्जी भक्त कहाँ थे, तब ये विश्व हिंदू परिषद वाले, ये सुन लीजिए, ये हिंदू सेना वाले, ये मैं उनके पीछे, उनके ऊपर है, ये जो लोग याचिका लगा रहे हैं कोर्ट के अंदर, उनके ऊपर है मेरा निशाना। और सीधे तौर पे मोहित शर्मा खुली चेतावनी के साथ बोलते हैं कि अगर आपके अंदर दम है तो काशी कॉरिडोर पे चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। जब काशी कॉरिडोर की शिवलिंगों को तोड़ा गया तब कहां चुप बैठे थे, और आज ये तो गोदी मीडिया है जो ज्ञानवापी पे रोना रो रही है पूरा। ये दलाल पत्रकार ऐसे पत्रकार हैं देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण। सुन लीजिए, कब से दलाल हो गए? पत्रकार कब से दलाल हो गए? जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से पत्रकार दलाल हो गए, ठीक है ना। अब मैं तो दलाल हो गए। अरे तो पत्रकार ये नहीं दिखा सकता कि शिक्षा का मुद्दा क्या चल रहा है, बेरोजगारी का क्या हाल है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पत्रकार ये क्यों नहीं मुद्दा दिखाता है कि डॉलर जो है आज कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है। श्री 1008 नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कैसे लंबी लंबी फेंका फेंक कर रहे हैं, तब भी नहीं दिखा रहे। पता नहीं कौन सी भांग पी के बैठते हैं। और कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जो मेरे को लगता है डायरेक्ट दारू पी के, मैं तो खुला बोलता हूँ शराब पी के, मुझे लगता है दीपक चौरसिया, देखते नहीं वो बिपिन रावत का, जनरल बिपिन रावत का नाम भूल जाते हैं, जो देश के इतने बड़े शहीद हैं, उनका नाम नहीं इनसे ठीक से लिया जाता। ये नशा करके बैठते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है न्यूज रूम में। सुधीर चौधरी क्या है? सुधीर चौधरी क्या है? क्या है सुधीर चौधरी? सच्चाई दिखाते हैं, एडिटर है, तिहाड़ी नहीं है। मना करिए एक बार, मना करिए एक बार, सच्चाई दिखाते हैं। अरे तिहाड़ी है या नहीं है? चीफ एडिटर है। अरे मैं क्या, एक बार गए तो वाह 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 वाह, हाँ आप ही हो या ये एक बार तिहाड़, और क्या है? आप भी तो मोदी भक्ति करती हैं। अच्छा, सच्चाई बोलता है उसके ऊपर केस होती है। अच्छा, जो सच्चाई बोलता है उसके ऊपर केस होती है। नहीं, मेरे ऊपर तो केस होती है, लेकिन मैं तिहाड़ तो कभी नहीं लेके आया, तड़ी पार तो नहीं हूं मैं। तड़ी पार आदमी कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता। और आज वाकई में इस देश की मीडिया समाज में रहने लायक बची नहीं है। ये लोग ऐसा कि आप ये समझ लीजिए मदारी का खेल चला रहे हैं। ये शाम को हिंदू मुसलमान के नाम पे मुर्गे लड़ाते हैं, और ये मुर्गे लड़ाने का जो उनको प्रोपोगंडा है, सब गोदी मीडिया नहीं है, सभी गोदी मीडिया नहीं है, सभी गोदी मीडिया नहीं है। आप तो अपना मुंह बंद रखिए और चुपचाप सुनिए, ठीक है ना। आपको बड़ी वो तकलीफ हो रही है, सुधीर चौधरी को मैं बोलता हूँ, दीपक चौरसिया को बोलता हूँ, तब आपको तकलीफ होती है। आपके रिश्तेदार हैं दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी आपका रिश्तेदार है, उससे ये पूछे जी न्यूज का मालिक कौन है, जी न्यूज का मालिक कौन है? सुभाष चंद्रा है जी न्यूज का मालिक, तो दिखा देंगे उसके अगेंस्ट में। जिस दिन सुभाष चंद्रा के अगेंस्ट में दिखा दिया ना उसने, जिस दिन जी न्यूज ने सच्चाई दिखा दी, उस दिन सुधीर चौधरी भी अपने घर पे बैठा होगा। और भी सुन लीजिए, पल पल की खबर दिखा रहे, सच्चाई दिखाने का, देश की पल पल की खबर नहीं दिखाई जाएगी आपसे। आप ज्ञानवापी मस्जिद भी दिखा देंगे, उधर पाकिस्तान भी दिखा देंगे कि इमरान के घर क्या बनता है, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी के राज में देश की जनता कितनी तरीके से परेशान है। इनको सब चीजों को पता है। दुनिया को दे रहे हम लोग। अरे योगा कोई पेट थोड़ी भर देगा, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आप योगा करवा लीजिए। पता चला योगा करते करते 2-4 आदमी बेहोश हो गए। पहले शौचालय बनवा दिए, लोगों पे रोटी नहीं है, खाली पेट शौचालय बैठे रहो पूरे दिन 24 घंटे। किससे? मोदी जी से, आपकी दलाली की। आपसे सवाल करो तो आप बीच में कह रहे हैं दलाली। अरे तो आप एक बात मुझे बताइए, आपके जितने व्यूअर्स हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपके जितने व्यूअर्स हैं जाके नीचे कमेंट में पढ़िएगा, आपको नीचे यही लिखते हैं ये गोदी मीडिया के पास। कभी आपने इस देश के अंदर, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कभी इस देश के अंदर ये जो दलाल पत्रकार हैं इनकी औकात है बोलने की कि कभी रवीश कुमार को कुछ बोल के दिखाएं, कभी पुण्य प्रसून वाजपेयी को बोल के दिखाएं, अजीत अंजुम को बोल के दिखाएं। हम उन पत्रकारों का सुन लीजिए, फ्रेंचाइजीज ले रखी है। अरे मैंने किसी से फ्रेंचाइजी नहीं रखी, मैंने सच्चे पत्रकारों का सम्मान की, उनका सम्मान करने की फ्रेंचाइजी नहीं, पूरा देश उनका सम्मान करता है। गोस्वामी भी सच्चे पत्रकार। अर्नब गोस्वामी इतने सच्चे पत्रकार हैं, जेलों कहते हैं दलाल है अर्नब गोस्वामी एक नंबर के। दिखाएगा जेल तो जाना। एक मिनट, आप ये तो मुझे बता दिए, अर्नब गोस्वामी जी तो चिल्ला रहे थे ड्रग दो ड्रग दो, जब उनकी नेताइन कोकिन के साथ पाई जाती है भाजपा की, तब क्यों नहीं चिल्लाते मुझे कोकिन दो कोकिन दो? भारतीय जनता पार्टी की नेताइन पकड़ी गई थी बंगाल में कोकिन के साथ, आपने देखा नहीं था? आपने भूल जाती हैं आप, आपकी याददाश्त कमजोर है। बादाम खाया करिए, मोदी जी इतनी दलाली देते हैं, थोड़ा बादाम खरीद लिया करिए। क्या तकलीफ है आपको? सवाल पूछो तो सीधे दलाल हुआ। आपका कोई भी सवाल अगर
अगर वाजिब हो तो मैं आपको कभी गलत नहीं बोलूँ। ज्ञान आप वाली मस्जिद पे सवाल वाजिब नहीं है। ये वाजिब सवाल है, वाजिब हैं? सवाल नहीं है, ज्ञान अगर वाली ये मस्जिद पे। इनका सुन लीजिए मेरी बात, ये अगर सच्चे पत्रकार होती तो ये इस देश में कानून की बात करती। ये देश संविधान से चलता है, आपके मुंह से बोलने से नहीं चलता। अच्छा, कि आप ये जो दलाल नहीं, पत्रकार जो मुंह में आए वो बकते चले जाएं, मुंह से भौंकते चले, माना बोलने पर टैक्स नहीं है, लेकिन जो मुंह में आए वो आप बकेंगे और हम सुनेंगे आपसे नहीं। पूछूं। हमें सुन लीजिए, हमें इस देश के अंदर कोई चीज को देखने के लिए नेताओं के नजरिए की जरूरत ज्ञान नहीं है। वापी मस्जिद हमें इस देश की मुद्दा गोदी वाजिब मीडिया की नहीं। जरूरत नहीं है। क्या मुद्दा है ज्ञानवापी मस्जिद? वाजिब कोई नहीं मुद्दा नहीं है, कोई वाजिब मुद्दा नहीं है। कोर्ट में चल रहा है। अरे कोर्ट में चल सुन रहा है लीजिए, ना। कोर्ट के लिए तो अरे मैं अगर कल को ये दावा ठोक दूं कोर्ट में, तो कोर्ट में ये मुद्दा भी चलेगा। कोर्ट में सब याचिकाएं चलती हैं। मैं दावा ठोक दूं कि आपका घर मेरा है, ठीक है, तो कोर्ट में वो मुद्दा भी चलेगा। तो अपना घर छोड़ देंगी आप? क्यों नहीं छोड़ेंगी आप? कोर्ट में चल रहा है मुद्दा, छोड़ देंगे। है? कैसी बात कर रही हाँ भाई, है एक कोर्ट? कैबिनेट अरे एक मंत्री- मिनट, कोर्ट में मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का ही चल रहा है सिर्फ, और मुद्दे नहीं चल रहे। बलात्कार के तो मुद्दे यही ना। सुन ले, बलात्कार का मुद्दा कोर्ट के अंदर चलता है, ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दे कितने कोर्ट में चल रहे हैं, पेपर लीक के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। मंत्री ने भी एक बयान दिया है हाँ कि जितनी भी मस्जिद है सब हिंदुओं को दे दी जाए। हाँ, तो आप एक बात, मुझे एक काम कर लीजिए ना, कल को आप मस्जिद में आके पूजा कर लीजिए, जितनी भी मस्जिद है। आपका काम, आप ठेकेदार हैं मंदिर और मस्जिद के हैं। आप एक मिनट, आप मंदिर मस्जिद वाले मौलाना हैं या फिर आप एमएलए हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, आप क्या हैं? ये भाजपा के नेता इस देश के अंदर सबसे बड़े गद्दार नेता हैं। ये देश के सबसे बड़े जयचंद हैं। ये देश में जहर घोलने का काम करते हैं। इन्हों का एक ही इलाज है, मई जून की गर्मी में इन्हें जितना गर्म रेत पे लिटाया जाए उतना इनके लिए फायदेमंद है। मई जून की गर्मी पड़ रही है, जो भाजपा का नेता ये बयान दे उसे गर्म रेत पे लिटाओ। अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो अब काशी है, क्या काशी है? मथुरा अरे का भी तो मेरी बोल बात रहा है। आप सुन लीजिए, आपको मैं कहता हूँ सारे मंदिर बन गए, सब जगह मंदिर बन गया। एक बात का मुझे आप जवाब देंगी, आपके पेट में रोटी आ जाएगी मंदिर से? हैं? आपके घर में ये बताइए, आपके भाई, आपका भाई क्या करता है? पढ़ाई करता है? कोई है घर में? भाई बहन क्या करता है वो? हैं? अपने भाई को भेजिए ना वहां पर। मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, मंदिर का मुद्दा चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का है। आपसे सवाल अरे पूछे, सुन आप तो पर्सनल लीजिए, हो रहे हैं। क्यों आप पर्सनल पर्सनल ना हो हो? रहे हैं। जब आप इस देश आपसे की, सवाल पूछे। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये बात आपके माध्यम से सुधीर चौधरी जैसे दलाल पत्रकारों को, अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों को कहता हूं कि समाज में जहर घोलने का काम जो आप कर रहे हैं ना, अपने परिवार के सदस्यों को भी भेजिए वहां पर, और ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर, और सुन लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर बैठिए धरने पर और अपने परिवार को बोलिए चढ़ेंगे कुतुब मीनार पे और वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप पूरी दुनिया के अंदर जहर घोल रहे हैं और अपने घर में पैसा लेकर, सुन लीजिए, में जाएगा तो मीडिया दिखाई अरे मेरी बात तो सुन, क्यों कुतुब मीनार में तो मैं भी गया हूं, मेरे को दिखाया तक मीडिया में। आप हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ रहे थे? किसके लिए हैं? कुतुब मीनार में। अरे आप एक बात मुझे बताइए, कौन सी, आप एक बात मुझे बताइए, नेशनल मीडिया कौन सी है? ये तो दलाल मीडिया है। आज के टाइम में जो असली मीडिया वही सोशल मीडिया है। नहीं, असली मीडिया सोशल मीडिया ही है। नेशनल मीडिया तो दलाल मीडिया, वो तो इशारों पे काम करती है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, मुर्गे लड़ाओ। आप भी मुर्गे लड़ाती हैं, आपका काम भी मुर्गे लड़ाने का, आप भी टीआरपी बटोरती हैं, आप तो पैसा कमाती हैं। अरे आपका काम ही पैसा कमाने का, आप तो मुर्गे लड़ाती हैं। देश में मुद्दा हो, उस सवाल- क्या मुद्दा है? ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, क्या मुद्दा है देश में? मुद्दा है हम नौजवानों के लिए, मुद्दा बेरोजगारी है। हम, बाबा मिल गए। अरे बाबा मिल गए? अरे कौन से बाबा मिल गए ये बता दो मुझे। सर्वे दूसरे दिन का जैसे कंप्लीट हुआ, जो बाहर लोग निकले उन्हें सीधे यही बोला बाबा मिल गए। आप गई थी सर्वे के लिए वहां पर? आपको भी बुलाया था क्या? भारतीय जनता पार्टी वाले पत्रकारों को भी सर्वे कराने भेजने लग गए क्या? हैं? अच्छा। आप भी गई थी सर्वे में? रिपोर्ट आई है ना, तो रिपोर्ट देखी आपने? अब रिपोर्ट जी न्यूज तो दावा कर रहा है कि वहाँ अरे पे 24 मूर्तियां घंटे मिली हैं, सुन लीजिए, मूर्तियां 24 मिली हैं, घंटे जी सिंदूर न्यूज ही देखती हैं, 24 घंटे जी न्यूज ही देखती हैं। मिला है वहाँ पे सिंदूर अंदर। मिला है जो, जाके देखा आपने सिंदूर मिला है? अब दावा कर रहा है जी रिपोर्ट में न्यूज। लिखा हुआ है। मैं दावा, अरे दावा मैं भी कर रहा हूँ कि आपका घर मेरा है, छोड़ दो। आप किस पक्ष के सपोर्ट में है? किसके? मंदिर मैं का संविधान के पक्ष में। वो भी तो संविधान सर्वोपरि है नहीं? संविधान के सपोर्ट में है। कौन? मोहित जी, मोदी क्या? जी तो संविधान के उससे कोर्ट चलते भी हैं। जो है संविधान से अरे तो 1991 का जो एक्ट है फिर क्यों बनाया है? हैं? इस देश में लोगों को पागल बनाने के लिए बनाया? क्यों बनाया आपने एक्ट? तो आप लोगों से निवेदन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी पे बात करें, ये मुर्गे लड़ाने का काम ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।